नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 2 की, और शेयर में दोनों टाइप की रिएक्शन देखने को मिला। जी हाँ, इटरनल की शेयर जैसे देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ लगभग 2:50 पे तुरंत 4 से 5% ऊपर पहुंच गया। फिर एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगभग 7 से 8% गिर गया। मतलब इतना जबरदस्त रिएक्शन कैसा था, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। देखिए सितंबर 2024 पिछले साल सेम क्वार्टर में जहां पे कंपनी की टोटल इनकम था 4,799 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर जून 2025 में कंपनी की इनकम था 7,167 करोड़ रुपए। इस बार देखिए इनकम तो बहुत बढ़ गया, 13,590 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मल्टीफोल्ड हुआ, इनकम के अंदर मल्टीफोल्ड हुआ। और उसके साथ साथ जैसे ही आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, कंपनी की जो एक्सपेंसेस खर्चा वो भी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा। मतलब कंपनी की इनकम अगर 13,590 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, कंपनी की जो खर्चा भी हुआ है 13,351 करोड़। तो मतलब कंपनी की अल्टीमेटली मार्जिन बचा कुछ नहीं है। मार्जिन अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में था 5%, लास्ट क्वार्टर में 2%, इस क्वार्टर में 2%। तो मतलब अल्टीमेटली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो खराब हो गया, भले ही कंपनी की इनकम इतना ज्यादा उछाल हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप की जो स्टार्टअप कंपनी में दिक्कत क्या है मालूम है, इनकम तो कंपनी बढ़ा लेते हैं बट अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते। और ये मैं सिर्फ एक आध कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी ऑलरेडी बाजार में लिस्टेड है, हमने देखा भी है कि ऐसा कॉमन चीज हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, जिस वजह से एक्चुअली कंपनी की, अच्छा ऊपर से सरकार भी इस बार बहुत ज्यादा टैक्स ले लिया। लास्ट ईयर में टैक्स दिया था 26%, लास्ट क्वार्टर में 72% और भी ज्यादा था। इस क्वार्टर में फिर भी 50% की टैक्स लिया सरकार। और इस वजह से ये देखिए लास्ट ईयर पे जहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था सॉरी 176 करोड़, इस बार देखिए 65 करोड़ पे हो चुका है। मतलब आधे से भी कम, आधे से भी कम हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ठीक ठाक इंक्रीज हो गया। और जिस वजह से शेयर में इतना जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला, सबसे पहली बात इनकम बढ़ने के साथ साथ इतना जंप। उसके बाद मार्केट को पता चला कि अरे 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 अरे, ये तो मार्जिन खत्म, कंपनी की प्रॉफिट खत्म, एकदम से गिर गया 7-8%। अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा इटर्नल की शेयर वैसे तो देखिए पिछले कुछ महीनों पे बहुत अच्छा चल भी गया था, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि शेयर लगभग अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक चल रहा था। 368 रुपये 45 पैसे पे शेयर रिसेंटली अपना हाई भी टच किया है। सो ऐसे में 350 को होल्ड करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। अगर रिजल्ट आज ठीक ठाक निकल जाता तो होल्ड शायद हो सकता था। अब देखिए रिजल्ट उतना ज्यादा इंप्रेसिंग भी नहीं है, सो दैट्स वाई शेयर ड्रॉप होकर नीचे आ चुका है। ठीक है, तो 350 लेवल कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल है इटर्नल के लिए। अच्छा नेक्स्ट साथियों बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के बारे में। देखिए एचडीएफसी एएमसी की रिजल्ट एक्चुअली लास्ट डे आउट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बहुत स्किप कर गया था, मतलब मिस कर गया था मैं। ठीक है, तो रिजल्ट मैं कहूँगा कंपनी की काफी बढ़िया था। ईयर ऑन ईयर बेस पे जैसे कि 24% की कंपनी ग्रोथ रखा है आपके क्वार्टर 2 प्रॉफिट के अंदर। उसके साथ साथ जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया 1:1 रेशो में अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस भी इशू किया। एक के साथ एक आपको बोनस मिलेगा। मतलब इसका ब्रेकडाउन है, मान लीजिए कि आपके पास एचडीएफसी एएमसी की जस्ट सिंगल क्वांटिटी शेयर है तो उसके साथ आपको एक और बोनस मिलेगा। और अल्टीमेटली बढ़ के हो जाएगा आपका क्वांटिटी वाइज दुगना। तो मतलब 1 2 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा, 15 है तो 30 हो जाएगा। तो इसी रेशियो में आपको मिलेगा एचडीएफसी एएमसी की बोनस। ठीक है, सो शेयर में आज वैसे तो रिएक्शन काफी अच्छा ही था, शुरू में थोड़ा सा डिक्लाइन, उसके बाद देखिए मार्केट में जैसे जैसे रिकवरी हुआ शेयर भी काफी ऊपर पहुंचा। बट हाँ, एक पर्टिकुलर लेवल पे शेयर आज थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, 6,000 की जोन। अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, ये देखिए शेयर इसी लेवल के आसपास, इतना भी पीछे नहीं, हाँ इसी लेवल के आसपास रिसेंटली काफी बार हिट किया था। तो मतलब इमीडिएटली 6,000 की लेवल सबसे वाइटर है। इसको अगर क्रॉस कर लिया तो फर्दर शेयर में आगे मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, जो भी है कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी है, और इस बार तो बोनस भी दिया है तो इसको ऊपर भी कल नजर रखिए। अच्छा उसके बाद सर याद रखना कल यानी 17 तारीख बहुत सारे कंपनीज बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। उनमें से एक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। कल डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट होगा, और न्यूज आते ही मैं आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करने की कोशिश जरूर करूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, सो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल तो वैसे डिक्सॉन के साथ साथ आई थिंक कि जेएसडब्ल्यू स्टील या और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, आरईसी लिमिटेड। ठीक है,
सो अपडेट जरूर ले लेना। वैसे तो देखिए डिक्सॉन की रिजल्ट के थ्रू आपको ये एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि इस बार यानी क्वार्टर टू में ईएमएस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, ठीक है। और शेयर भी हमने देखा कि लास्ट कुछ समय से थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आप देखेंगे शेयर एकदम से देखिए गिरा, 18,000 को हिट करने के बाद लगभग 16,000 के आसपास शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे में अगर कल रिजल्ट ठीक ठाक निकलता है क्वार्टर टू, सो आई थिंक ये एक अच्छा जंप हो सकता है। अच्छा, जंप की जब बात हो ही रहा है तो ओला इलेक्ट्रिक को आज हम कैसे मिस कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की शेयर में ना केवल जंप हुआ बल्कि सर्किट में क्लोजिंग दिया। इवन मैक्सिमम टाइम आज सर्किट में ही था, लगभग 11:20 पे जब सर्किट लगा उसके बाद से तो शेयर लगभग सर्किट में ही था और सर्किट में ही क्लोजिंग दी। इसके पीछे मेन कारण क्या है, ओला इलेक्ट्रिक एंटर एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन मार्केट विथ लॉन्च ऑफ ओला शक्ति। तो कंपनी एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया। साथियों आपको पता होगा रिसेंटली आपको मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर किया था, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो चुका है। वह बेस सिस्टम, व्हाट इज बेस सिस्टम, ये देखिए ये जो रिन्यूएबल वे से हम लोग एनर्जी कलेक्ट करते हैं, चाहे वो सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है। अब उसको स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आया मतलब एनर्जी मिला तुरंत हमने यूटिलाइज कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहाँ पे रहेगा। अब उसको तो हम वो जो छोटे वाले ड्यूरेसेल निप्पो बैटरी में तो भर नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी है। तो उसके लिए आ गया आपका बेस सिस्टम, ठीक है। बैटरी एनर्जी सर्विस ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें ऐसे जो बड़े बड़े गीगावाट टाइप की उसको स्टोरेज किया जाता है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने आज ओला शक्ति नाम करके ऐसे ही एक बेस सिस्टम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो मतलब कंपनी की व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगा कंपनी की। वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा, शेयर प्राइस मूव कर चुका क्योंकि लिस्टेड फर्म है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर कंपनी की लॉस थोड़ा और वाइड हो गया था, ये भी आप इग्नोर मत कीजिए। जो आपको मैं कुछ टाइम पहले इटर्नल के केस में क्या कह रहा था, देखिए आज की डेट में स्टार्टअप कंपनी की मेन दिक्कत क्या है कि कंपनी की देखिए इनकम तो बढ़ रहा है बट एक्सपेंसेस के ऊपर कंपनी कंट्रोल खो रहा है। जो खर्चा है ना वो रिकॉर्ड खर्चा हो रहा है, ठीक है। मार्केट शेयर बढ़ाने की चक्कर पे या कुछ प्रमोट करने की चक्कर में। सो लेट्स सी क्या होता है, कल इसके ऊपर भी नजर रखना। वैसे तो आज अच्छी न्यूज़ था जिस वजह से शेयर चल गया। अच्छा, शेयर चलने की जब बात हो ही रहा है तो बड़े रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली कंपनी की क्वार्टर टू की रिजल्ट आउट हुआ था, मे बी 2 दिन पहले की बात है, ऑलरेडी आपको मैं अपडेट भी दे चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद तो हमने देखा कि शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट भी था, लास्ट डे थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ था, बट आज लगभग 10% की तेजी। क्यों मालूम है, एक तो रिजल्ट अच्छा था, उम्मीद बढ़ चुका है, ऊपर से आज कंपनी को 157 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर मिला है, 157 करोड़ की। और दैट्स वाई शेयर आज लगभग 10% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बाजार की सेंटिमेंट भी अच्छा था, वो भी कहीं ना कहीं शेयर को ऊपर पुश करने में मदद किया है, ठीक है। सो बड़े रिन्यूएबल की शेयर जो है अभी अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है, जो एकदम शुरू शुरू में जब ये बाजार में आया था देखने को मिला था। अच्छा, बड़े रिन्यूएबल की बात जब हो ही रहा है तो हम आज एक और बड़े ग्रुप की कंपनी बड़े एनर्जी को कैसे भूल सकते हैं। अभी अभी 8:54 पे, मतलब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन आधा घंटे पहले की बात है, वड़े एनर्जी की रिजल्ट आउट हुआ। अब चलिए देखते हैं कि वड़े रिन्यूएबल की तरह क्या वड़े एनर्जी भी अपने रिजल्ट के थ्रू मार्केट को इंप्रेस कर पाता है या नहीं। अच्छा, ये मैं आपके सामने ओपन किया कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, ध्यान से देखिए यहाँ पे जितने भी फिगर्स है मतलब नंबर्स है सब इन करोड़ के फिगर पे है। अच्छा, कंपनी की तरफ से 3 क्वार्टर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये करेंट क्वार्टर, ये लास्ट क्वार्टर और ये पिछले साल की सितंबर क्वार्टर। आ जाइए कंपनी की टोटल इनकम देखिए। कंपनी की इस क्वार्टर में टोटल इनकम आया है 6,226 करोड़ रुपए। थोड़ा सा हेजी है, ये पेजी हेजी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, जिस वजह से 6,226 करोड़ की इनकम जनरेट किया। लास्ट ईयर पे ये इनकम था 3,663 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में ये इनकम था 4,597 करोड़। मतलब ह्यूज जंप हमें देखने को मिला, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, ह्यूज जंप इनकम में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी अपने एक्सपेंसेस को भी बहुत बाखूबी से मैनेज किया। ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस, देखिए इनकम जितना नहीं इंक्रीज हुआ ना, एक्सपेंसेस मैं कहूँगा उस हिसाब से इंक्रीज। देखिए इनकम बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस तो थोड़ा बढ़ेगा, बट परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो एक्सपेंस उतना इंक्रीज नहीं हुआ। दैट्स वाई कंपनी की जो नेट प्रॉफिट, अरे बाप रे, मल्टीफोल्ड हुआ, मल्टीफोल्ड, सीधा सीधा आप कह सकते हो। टोटल जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया नेट प्रॉफिट टैक्स भरने के बाद 878 करोड़ रुपए,
जो कि लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 772 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर में ये फिगर था 375 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीधा सीधा मल्टीफोल्ड हुआ, मल्टीफोल्ड मतलब दुगने से भी ज्यादा, ठीक है। और जिस वजह से ये देखिए अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है वो भी बहुत बढ़ चुका है। ये देखिए अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर में था 13 पॉइंट समथिंग, लास्ट क्वार्टर में था 25 पॉइंट समथिंग, इस बार 29 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि कल वड़े एनर्जी की शेयर में भी वड़े रिन्यूएबल की तरह ही एक अच्छा मूवमेंट होगा। तो कल वड़े एनर्जी की शेयर के ऊपर नजर जरूर रखना, ओके। अच्छा उसके बाद सर आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक आईपीओ के जीएमपी। चलिए देख लेते हैं फटाफट जितने भी अनलिस्टेड कंपनी की आईपीओ बाजार में है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, उसके बाद मिडवेस्ट आईपीओ मेलर्न आईपीओ 15% की प्रीमियम, कनारा एचएसबीसी लाइफ 1.89% की प्रीमियम, एसके मिनरल्स एसएमई आईपीओ 3.5% के आसपास प्रीमियम। अच्छा बाकी तो ऑलमोस्ट जीरो और मोस्टली लिस्ट हो चुका है मार्केट में। अच्छा चलिए साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों आज रात की 10:30 वाली वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा, जो कि कल बाजार के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या न्यूज आपको जानने को मिल जाएगा ये दो वीडियो जो कि नेक्स्ट बैक टू बैक आएगा। सो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा हम सबकी डार्लिंग एचएल की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया बट बहुत ऊपर नहीं, पॉजिटिव में दिया बट बहुत ऊपर नहीं। दो अपडेट है, कल तैयार रहना, कल मतलब 17 तारीख। अच्छा 17 तारीख क्या है, क्या कंपनी की रिजल्ट है, क्या कुछ कंपनी तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल क्या है, ये जो एलसीए मार्क 1 को लेके इतना डिले हो रहा था, जो पहला सप्लाई वो कल होगा नासिक प्लांट से, ठीक है। तो कल याद रखना एचएल की जो एलसीए मार्क 1 की जो सप्लाई इंडियन एयरफोर्स को वो कल होगा। और उसके साथ साथ एक और अपडेट है उस सप्लाई पे, क्योंकि पहली है तो भारत की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे और वो जो नासिक वाला प्लांट है उसको उद्घाटन भी करेंगे। और वो उद्घाटन करने के साथ साथ एचएल की जो पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी 16 से बढ़ के 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही अपडेट मैं कहूँगा यहाँ पे एचएल की निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। अब देखना होगा कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा होता है। और जो बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था याद रखिएगा कि 5000 की लेवल बहुत क्रूशल है, जब तक नहीं इस लेवल को क्रॉस कर जाए शेयर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। बट हाँ पेशेंस हमेशा रखिए, पेशेंस रखना मत भूलना, क्योंकि मार्केट में तेजी गिरावट सब मार्केट का पार्ट है। आज अगर गिरावट हो रहा है तो कल तेजी हो जाएगा, हाँ अगर आज तेजी भी हो रहा है तो कल गिरावट भी होगा, ये पार्ट ऑफ मार्केट है, कंसोलिडेशन गिरावट तेजी। अच्छा जियो फाइनेंशियल सर्विस की भी रिजल्ट अभी अभी आउट हुआ है, आइए फटाक से देख लेते हैं कि इस बार जियो फाइनेंशियल सर्विस की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। अच्छा नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। लास्ट ईयर में था 689 करोड़ की प्रॉफिट और इस बार 695 करोड़ के आसपास, तो लगभग वही आधा परसेंट 1% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज देखने को मिला नेट प्रॉफिट की सेगमेंट पे। पर दूसरी तरफ कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो बहुत ब्रॉड हो चुका है। लास्ट ईयर में था 693 करोड़, इस बार बढ़ के 981 करोड़, लगभग 41% की जंप हमें देखने को मिला, ये ईयरली बेसिस पे। और सिक्वेंशियली अगर हम बात करें मतलब क्वार्टरली बेसिस पे बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 114% की जंप और कंपनी की रेवेन्यू के अंदर 60% की जंप देखने को मिला। अब देखिए कल बहुत सारी चीज डिपेंड करेगा यहाँ पे ब्रोकरेज कंपनी की जो यहाँ पे रेटिंग एंड टारगेट आएगा उसके ऊपर। सो लेट्स सी क्या होता है। शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल है 300 के ऊपर होल्ड करना, 300 की लेवल अगर होल्ड कर गया तो मे बी रिसेंटली शेयर जहाँ पे पहुंच गया था यानी 330 या 320 के लेवल पे, इस लेवल के आसपास 325 से लेके 330 इसको एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है अगर 300 के ऊपर होल्ड कर गया तो, ठीक है। अच्छा चलते हैं आखिरी अपडेट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक अपडेट है बट अपडेट थोड़ा सा मैं कहूँगा गंभीर है। गंभीर क्या है कि देखिए रिसेंटली डीमर्जर हो चुका है ऑलरेडी। मैं जिस दिन डीमर्जर हुआ था परसों जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ कि क्यों शेयर में 40% की ड्रॉप हुआ, एडजस्टमेंट जितने भी क्वेरीज था शेयर कर चुका हूँ। सो रिसेंटली देखिए डीमर्ज तो हो चुका है बट बोफा की तरफ से मतलब बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से टाटा मोटर्स की जो ये वाली पार्ट है जो अभी लिस्टेड है मतलब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स
इसको डाउनग्रेड किया है बिकॉज ऑफ जेएलआर कंसर्न। रिसेंटली आपको पता होगा जेएलआर में साइबर अटैक हुआ है और काफ़ी हद तक नुकसान होने की एक उम्मीद भी लगाया गया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोफा की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से इसको डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड मतलब कितना डाउनग्रेड किया, एक तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया, रेटिंग वाइज डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग, साथ ही साथ 375 रुपए की टारगेट, मतलब लगभग 4% नीचे, बहुत नीचे नहीं, 4% नीचे ये टारगेट दिया। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा ठीक है, बड़े कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। बाकी सब तो और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।